चीन और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। पाकिस्तान और चीन मिलकर पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। पाक चीन वज़ीर आज़म की मुलाकात में जॉइंट एक्शन प्लान पर इत्तफाक। 5 नए कॉरिडोर समेत CPEC-2 तेज करने पर इत्तफाक। गवादर पोर्ट जल्द ऑपरेशनल करने पर जोर। कराकोरम हाईवे और रेलवे प्रोजेक्ट मेन लाइन 1 की री अलाइनमेंट पर इत्तफाक। बीजिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात का एलामिया जारी। मुलाकात में फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी शरीक थे। शहबाज शरीफ ने कहा, चीन के तरक्याती मॉडल से सीखना चाहते हैं। सदर शी जिनपिंग के आलमी इक़दामात की भरपूर हिमायत करते हैं। जॉइंट एक्शन प्लान पर दस्तखत अहम संग-ए-मील है। मुलाकात में आइंदा साल सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शानदार तरीके से मनाने पर इत्तफाक। दोनों वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ मुआहिदों की तकरीब में भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, CPEC की बदौलत पाकिस्तान में ज़राअत और सनत बहाल हुई। आज हम CPEC-2 लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की दावत भी दी। कहा, आज पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम है, तमाम अशारिये मुस्बत हैं। पाकिस्तान में चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुफाहमत की याददाश्तों पर अमल दरामद दोनों ममालिक की इक़्तिसादी तरक्की के लिए लॉन्ग मार्च होगा। दोनों ममालिक की कंपनीज के दरमियान $1.5 अरब की शराकत दारी के मुआहिदों और $7 अरब की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। गुजरात से बारिश का पानी तो निकल गया, लेकिन सैलाब से अबन फ्लडिंग की सूरत हाल बरकरार। आज़ाद कश्मीर से आने वाले 2 बरसाती नालों के रैले भी गुजरात शहर में दाखिल। गुज़श्ता रोज़ शहर में दाखिल होने वाले सैलाबी पानी के सामने अभी तक हिफाजती बंद नहीं बांधा जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में इंतज़ामिया ने लोगों की नकल मकानी के लिए कश्तियाँ चला दी। कश्तियों के जरिए निकाला, ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए दूसरे मकामात पर मुंतकिल किया। सैलाबी सूरत हाल के बायस आज भी तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। भारत ने दरियाए सतलज में सैलाबी पानी छोड़ने से मुताल्लिक़ पाकिस्तान को आगाह कर दिया। वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। भारत ने हाई कमीशन के जरिए दरियाए सतलज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में पानी छोड़ने की इत्तला दी, जिससे दरियाए सतलज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरियाए रावी में हेड सदनाई और दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में खानगी, हेड कादराबाद और चिन्योट में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्तान में शेरशाह के करीब जमींदारा बंद टूट गया। बंद टूटने से बस्ती खोखरा मुतासिर, लोग घरों की छतों पर महसूर। शेरशाह बंद का पानी भी कई मकामात से ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ गया। सिकंदरी नाले में पानी दाखिल होने से शहरी आबादी को खतरा लाहक। अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव बरकरार। पानी बढ़ने से अकबरपुर, बस्ती कोतवाल समेत मुल्हिका इलाके डूब गए। इतवार से बुध तक सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुतादिद शहरों में वक्फे से तेज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में मजीद बारिशों से सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। शदीद बारिशों से बलूचिस्तान के मशरक़ी और जनूबी इलाकों के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। 6 से 9 सितंबर के दौरान कराची में भी बारिश का इम्कान है। NDMA ने बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए चनाब, कादराबाद और चिन्योट के मकाम पर 5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव मौजूद है। कादराबाद से त्रेमो तक नशेबी इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत। दरियाए सतलज, गंडा सिंह वाला के मकाम पर 3,27,000 क्यूसेक बहाव के साथ ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान के शुमाल में कई शहरों में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लोअर दीर, मालाकंड और बाजोड़ में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नौशहरा, हंगू, कोहाट, मियांवाली, मानसेरा, एबटाबाद, सुआत और अटक में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदू कश रीजन था।
ये कहना गलत है कि नवाज शरीफ अपने नज़रियात से अलग हो गए। नज़रियात को अमली शक्ल में लाने का वक्त आगे पीछे हो सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, नवाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहते तो आज मुल्क में सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हमारी तवज्जो पाकिस्तान की मईशत, इस्तेहकाम और खारजा पॉलिसी है। हमारी समत का तयन हो चुका है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनकी बातों से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कोई मसला नहीं। मरियम नवाज़ हमारी जमात का मुस्तकबिल हैं। वो बतौर वज़ीर आला पंजाब बेहतर काम कर रही हैं। ये आजकल जो सीना कैसेट चल रहा है, ये बातें शायद बनाई जाती हैं। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील देने के फैसले पर अमल की दरख्वास्त। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा कि आईनी बेंच 26वीं तरमीम के केसेस सुनने का अहल नहीं है। 2 जजेस के खत के बाद अब पूरी सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम का केस सुने। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब के फैसले पर अमल किया जाए। तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने कहा कि वो जजेस के साथ हैं। जजेस आइन के मुताबिक आगे बढ़ें। अगर अवाम की तवक्कुआत अदलिया से ख़त्म हो गई तो जंगल का कानून बन जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने 31 अक्टूबर को 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील देने का फैसला किया था। पंजाब में बारिशों और सैलाब की वजह से कौमी और सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सैलाब के बायस मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम है। सिविल इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। सैलाब रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफियात के बायस पोलिंग अफसरान दस्तियाब नहीं हैं। सैलाब से मुतासरा हल्कों के लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हालात मामूल पर आने के बाद इलेक्शन अमल का दोबारा आगाज़ किया जाएगा। सबके नंबर जो है वो नोट करें और इंशाअल्लाह ताला आपके घर बनाने में आपकी मदद वेरी गुड। आपको स्टार मिला है। फिर इतनी अच्छी हैंड राइटिंग है आपकी। 3 भाई और 1 बहन। आप छोटे हो या बड़े हो? छोटे हो। सुबह नाश्ता क्या करके आए? नान चने हलवा। नान चने हलवा। और इधर कैंप में खाया? अच्छा, पीने के लिए साफ पानी मिलता है ना? और अपना ना जो टाइम है ना वो खेलो कूदो जरूर, लेकिन अपना थोड़ा सा टाइम जो है ना वो पढ़ाई में भी। ये आपका बहुत बड़ा फैन है। ये कहता है कि मैंने अपना ना साइन करवाने अपनी कमीज पे आपसे। कहाँ साइन करूँ? कमीज के ऊपर खड़े हो यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर के इलाके चूंग में रिलीफ कैंप का दौरा। वज़ीर आला पंजाब रिलीफ कैंप में बने आर्जी क्लासरूम में गईं, बच्चों से बात की, एक बच्चे को ऑटोग्राफ भी दिया। कैंप में मौजूद ख़वातीन के मसाइल सुने। वज़ीर आला पंजाब को रिलीफ कैंप में इंतज़ामात और इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने फील्ड अस्पताल और मेडिकल कैंप का भी दौरा किया। सैलाब से मुतासरीन मुकम्मल सहूलतें देने की हिदायत। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक का कहना है कि अगले साल सैलाब की तबाही से बचने के लिए आबी गुज़रगाहों के रास्तों में होटल और आबादियों को हटाना होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, शहरों में सीवेज का निज़ाम दुरुस्त करना होगा और ये सब हमें 300 रोज़ में करना होगा। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा कि फ़िलहाल सिंध को सैलाब से ख़तरा नहीं। पंजाब के पास एडवांटेज है कि शगाफ के बाद पानी घूम फिर कर दरिया में आ जाता है। सिंध में शगाफ के बाद पानी समंदर में नहीं आता, इसलिए यहाँ ये ऑप्शन नहीं है। दरिया सतलुज के किनारे पे बसने वाली आबादियाँ जो हैं वो सैलाबी पानी में डूब चुकी हैं। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी फैलना शुरू हो गई हैं। ये देखें, ये वो डायरिया का पेशेंट है जो रेस्क्यू 111 222 जो है वो रेस्क्यू करके ला रही है। पेशेंट देख रहे हैं आपके कितनी लागर हालत में है और इस तरह के और कई पेशेंट जो यहाँ पर मौजूद हैं। बहावल नगर में दरिया सतलज के किनारे आबादियां सैलाब में डूब गईं। रेस्क्यू एहलकार महसूर अफराद को रेस्क्यू करने में मसरूफ़। बहावलपुर में दरिया सतलज में पानी के बहाव में तेज़ी, फतोवाली के करीब बंद टूट गया।
सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेरे आब आ गईं। दरियाए सतलज में कसूर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। आरिफवाला में सैलाबी पानी में डूबकर एक शख्स जाँ बहक, लाश निकाल ली गई। कबीरवाला में अब्दुल हकीम रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज ज़ेरे आब। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र शोरकोट खानेवाल रेलवे ट्रैक बंद, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। कश्मीर में दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। 1 से 2 रोज में पंजनत से सैलाबी रैला गुड्डू बैराज पहुंचेगा। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। आप लोग जल्द अज जल्द इस जगह को खाली करके महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामीवाली में सैलाब से मुतासरा इलाके बोंगा रमजान में कश्ती पर एक जनाजा कब्रिस्तान मुंतकिल किया गया। लवाहिकीन को रेस्क्यू वर्कर्स की मदद हासिल रही। हाफिजाबाद में इंतजामिया के इलाका खाली करने के ऐलानात। हेड कादराबाद के मकाम पर 35 से जायद देहात ज़ेरे आब आ गए। झंग के इलाके कोड़ा बाकर में सैलाब मुतासरीन का आमदोरफ्त के लिए टायर ट्यूब का इस्तेमाल। सलास के इलाके दारेल में सैलाब से दर्जनों मकान और मवेशी बह गए। राबता पुलों और बागात को नुकसान पहुंचा। मकामी लोगों ने भागकर जान बचाई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक सैलाब 12 से जायद मकानात को बहा कर ले गया। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से चावल और गन्ने की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान बिजनेस फोरम का कहना है कि इब्तदाई तखमीने के मुताबिक सूबा पंजाब में हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें बह गईं। चावल की 60% और गन्ने की 30% खड़ी फसलें सैलाब में बह गईं। कपास की पैदावार भी गुज़श्ता साल के मुकाबले में 35% कम होने का खदशा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के मुताबिक वस्ती पंजाब में इतनी बड़ी तबाही पहले कभी नहीं हुई। पंजाब पाकिस्तान की सालाना ग़िज़ाई अजनास की मजमूई पैदावार का 68% फराहम करता है। मकबूजा कश्मीर में 3 रोज से शदीद बारिश। दरियाए चनाब और दरियाए जहलम में शदीद तुग़यानी। सलाल और बगलियार डैम के दरवाजे खोल दिए गए। श्रीनगर में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली की हिदायत। जिला बडगाम में सैलाबी सूरत हाल, तकरीबन 10,000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। लैंडस्लाइडिंग के सबब मकबूजा श्रीनगर जम्मू शाहराह बदस्तूर बंद है। रेलवे निज़ाम मुतासिर। शदीद बारिश और सैलाब के बाद भारतीय रियासत पंजाब को आफतज़दा करार दे दिया गया। बारिश और सैलाब में 30 अफराद हलाक, 3.5 लाख मुतासिर। वसी रकबे पर फसलों को नुकसान। शदीद बारिशों के सबब दरियाए जमुना और जहलम में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर चली गई। जमुना से पानी दिल्ली के नशेबी इलाकों में दाखिल। हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 6 सितंबर तक बारिशें जारी रहने का इम्कान। अभी तुम आके भालो पाशी। पाकिस्तान और बांग्लादेश सियासत, सफारतकारी, कारोबार और खेल के बाद मौसीकी की दुनिया में भी करीब आने लगे। सुरों के सुल्तान राहत फ़तेह अली खान ने बंगाली ज़बान में डुएट गाकर दिल जीत लिए। गाने तुम अमार प्याम प्यासा के लिए राहत फ़तेह अली को कायल करने वाले म्यूज़िक कंपोज़र काशिफ राजा भी उनकी महारत के मद्दा हो गए। कहा, राहत फ़तेह अली खान ने बंगाली लबो लहजे में गा कर कमाल कर दिखाया। गुलकारा रुबाइयात जहां ने बताया कि उन्होंने राहत फ़तेह अली खान को बंगाली ज़बान सिखाई। राहत फ़तेह अली खान ने उर्दू रस्मुल ख़त में बंगाली शायरी गाई। सुरों के सुल्तान ने ऐसे सुर लगाए कि दोनों ममालिक के अवाम मज़ीद करीब आ गए। कुछ रोज़ पहले नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार के दौरे बांग्लादेश से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ढाका पहुँचने पर भी सड़कों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर FM खालिद हुसैन इस्लामाबाद पहुंच गए। सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने इस्तकबाल किया। बांग्लादेश के मुशीर मजहबी उमूर इस्लामाबाद में 50वीं सीरत उन नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 9 रोज़ क़याम के दौरान मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी का दरियाए सिंध के हिफाजती बंद का दौरा। खातून अव्वल ने रिलीफ कैंप्स और मेडिकल कैंप्स का भी दौरा किया। आसिफा भुट्टो जरदारी ने सकरन के करीब आमरी पुल और SM बचाओ बंद का भी दौरा किया। आसिफा भुट्टो जरदारी ने मेहरापुर में रिलीफ कैंप में शहरियों से मुलाकात की।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया। पार्टी ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान बिसोरी से चीफ जस्टिस फ़लस्तीन डॉक्टर महमूद सिद्दीकी अब्दुल रहमान की वफ्द के हमरा मुलाकात। पाकिस्तान और फ़लस्तीन के बरादराना ताल्लुकात, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मसला फ़लस्तीन पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तानी अवाम हर सतह पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ है। तमाम ममालिक को बता दिया है कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने से मसाइल बढ़ जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम ममालिक को कहा, आप लोगों की फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाली बातें गलत और गैर हकीकी हैं। अगर ऐसा करेंगे तो बड़े मसाइल पैदा होंगे, रद्द अमल आएगा। बोले, गाज़ा में जंगबंदी हासिल करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा, जारी कार्रवाइयों में इजाफा भी हो सकता है। गाज़ा पर इसराइली फ़ौज की बमबारी जारी, मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2 साला जंग में इसराइली फ़ौज ने गज़ा के 21,000 बच्चों को माजूर कर दिया। जंगबंदी पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो की इसराइली सदर से मुलाकात। गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल का फ्रांस से फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का फ़ैसला वापस लेने का मुतालबा। साथ ही शर्त लगा दी, फ़ैसला वापस लेने तक फ्रांसीसी सदर मैक्रों इसराइल नहीं आ सकते। यूक्रेन में जंग रुकवाना चाहते हैं तो रूस से ईंधन की खरीदारी ना करें और चीन पर माशी दबाव बढ़ाएं। अमरीकी सदर ट्रंप का यूरोपीय ममालिक से मुतालबा। यूरोपीय रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा, रूसी तेल खरीदने पर यूरोप से मिलने वाली रकम यूक्रेन जंग में इस्तेमाल हो रही है। रूस ने 1 साल में यूरोप को ईंधन की फरोख्त से 1 अरब यूरो से जायद रकम हासिल की। सदर ट्रंप ने यूरोपीय रहनुमाओं को यूक्रेन जंग में रूस को हासिल हिमायत रुकवाने के लिए चीन पर माशी दबाव बढ़ाने का भी मशवरा दिया। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बीजिंग में मुलाकात के बाद उनके स्टाफ ने एहतियात के साथ वो तमाम अशिया साफ कर दी जिन्हें किम जोंग उन ने छुआ था। रूसी सहाफ़ी की वीडियो में देखा जा सकता है कि किम और पुतिन की मुलाकात के बाद शुमाली कोरिया के एहलकार कुर्सी की पुष्ट साफ कर रहे थे। किम जोंग के करीब रखी कॉफ़ी टेबल को भी साफ किया, पानी का गिलास भी हटा लिया गया। इंडोनेशिया में सैकड़ों तुलबा का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। पुलिस इस्लाहात पर तशद्दुद कार्रवाइयों की आज़ादाना तहकीकात और अरकान पार्लियामेंट की मराद में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। गुज़श्ता रोज़ तुलबा यूनियन के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात में डिप्टी स्पीकर ने हुकूमत से मीटिंग की तजवीज़ पेश की थी, जिस पर अमल नहीं हुआ। पुलिस तशद्दुद और सरकारी अखराजात के खिलाफ गुज़श्ता हफ्ते शुरू होने वाले मुजाहिरों में अब तक 10 अफराद हलाक और 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासत दुबई में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। इमाराती हुक्काम की लोगों को ड्राइविंग करने में एहतियात की हिदायत। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते को मजहबी एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शहर शहर गली गली हरे कुमकुमों से जगमगा उठी। पाकिस्तान ने यूएई को 31 रन से हराकर 3 मुल्की T20 सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 171 रन बनाए। फ़खर जमान 77 और मोहम्मद नवाज 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे। यूएई टीम 7 विकेट पर 140 रन बना सकी। अबरार अहमद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। यूएई की शिकस्त के बाद अफगानिस्तान ने भी फाइनल में जगह बना ली। चौसठवीं नेशनल एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप कराची में शुरू हो गई। पहले रोज इंटरनेशनल टीम इवेंट में और जयवर्धने ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम की बर्तरी हासिल है। श्रीलंकन टीम दूसरे नंबर पर। और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म साज कौसर बिन हानिया की फिल्म हिंद रजब की आवाज़ ने 23 मिनट 50 सेकंड तवील स्टैंडिंग ओवेशन हासिल की, जो इस फेस्टिवल की तारीख की सबसे तवील दाद है। फिल्म 5 साल की फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब के दिल दहला देने वाली आखिरी लम्हात की अक्कासी करती है। फिल्म साज का कहना है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि मलबे के नीचे दबी वो आवाज़ है जिसे दुनिया ने सुनने से इनकार कर दिया। बैनुल अक़वामी नाक़िदीन ने फिल्म को साल की सबसे अहम फिल्म करार दे दिया। सोशल मीडिया पर वीडियोज़ ने मकबूलियत हासिल कर ली।